हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी पढ़ाई रही आपकी, ये भी बताते रहिए। और आज मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फटाफट से आ जाइए जल्दी जल्दी। हमारी जो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी। हम पढ़ रहे हैं निंदा रस। हरिशंकर परसाई जी की लिखी कोई रचना है ये। और हरिशंकर परसाई जी का जो जीवन परिचय हमने लेक्चर नंबर 1 में कर लिया था। आज हम लेक्चर 2 करने वाले हैं, यानी कि निंदा रस जो उनका निबंध है, ललित निबंध, उसको पढ़ने वाले। काफ़ी व्यंग सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार कहे जाते हैं हिंदी साहित्य जगत में हरिशंकर परसाई जी। और उनकी ये जो निंदा रस निबंधात्मक रचना है, ये भी काफ़ी व्यंग्यात्मक रचना है, काफ़ी उल्लेखनीय रचना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने बताया कि निंदा क्या होता है। वैसे आपको तो पता चल गया होगा कि निंदा क्या है, क्योंकि हमने निंदा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था। तो हम पढ़ने वाले यहाँ पर निंदा रस, और निंदा रस हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई जी की एक निबंधात्मक रचना है लेक्चर 2 के रूप में। और आज इस पूरे चैप्टर को एक बार में कंप्लीट कर देंगे। हम सेकंड चांस नहीं देंगे, क्योंकि 2 दिन मिलते हैं और 2 दिन में एक बार में एक चैप्टर अगर पूरा हो जाता है तो समझ में आ जाता है, अदरवाइज तो फिर वो सब बाहर चले जाता है। मैं भी समझ सकती हूँ आप सबकी ये जो दुविधा है, ये जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, मुझे अच्छे से मालूम है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, हम सभी विद्यार्थी हैं। अब देखिए, यहाँ उदाहरण के रूप में बताया है हरिशंकर परसाई जी ने निंदा रस में। कई महीने बाद आए थे। एक व्यक्ति है, यहाँ पर को एक व्यक्ति माना है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है वो माना है, हरिशंकर परसाई जी ने व्यक्ति माना है कि कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। कि भाई उस समय लेखक क्या कर रहे थे, भाई अखबार पढ़ रहे होंगे, कुछ भी काम कर रहे होंगे अपने, और उस समय जो है वो फटाफट से तूफान की तरह घर में आए। साइक्लोन की तरह, साइक्लोन क्या होता है, स्ट्रॉम होता है, मतलब एक तूफान होता है, तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, ऐसे पकड़ लिया पूरी तरह से, मतलब हग कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। अब क्या हुआ था, महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उससे पहले जब धृतराष्ट्र है, वो जानते थे कि भीम कितना शक्तिशाली है। तो धृतराष्ट्र का जो क्रोध है वो इतना तेज था, उनके अंदर इतना तेज था, मतलब इतना क्रोध था, क्रोधावेश में उनके अंदर एक अतुलनीय शक्ति आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं भीम को गले लगाना चाहता हूँ, क्योंकि भीम ने कसम खाई थी कि मैं दुर्योधन का वध करूंगा। तो धृतराष्ट्र को लगता था कि मेरे पुत्र का वध कर लेगा, तो उसने कहा मैं भीम को गले लगाना चाहता हूँ, मेरे भाई का पुत्र है ये। तो जब भीम क्या होता है कि जब श्री कृष्ण को तो पता ही होता है कि धृतराष्ट्र के अंदर ऐसी कैसी दयालुता आ गई है, ऐसी कैसी करुणा आ गई है कि आज भीम के ऊपर इतना प्रेम बरस पड़ा है, तो उनको मालूम था। तो उन्होंने कहा कि भीम की जगह भीम के पुतले को लाया जाए। तो धृतराष्ट्र क्या थे, जन्मांध थे, यानी कि जन्म के समय से ही वे अंधे थे, इसलिए वे देख नहीं पाते थे। तो उनको जब धृतराष्ट्र ने गले लगाया तो वो भीम को न लगा कि भीम के पुतले को लगाया, और उन्होंने इतनी ताकत से उस पुतले को गले लगाया कि वो जो पुतला था वो पूरा चूर चूर हो गया। तब भीम और जितने भी भाई थे वो देखकर चौंक गए कि अगर वास्तव में भीम होता तो भीम का भी यही हाल होता, भीम की आज मृत्यु हो चुकी होती। तो ऐसा गले लगाया जैसे लेखक को लग रहा था कि धृतराष्ट्र जब भीम के पुतले को गले लगा रहा था तो कितनी घृणा से, कितनी निंदा यानी कि कितनी क्रोध से वो सिर्फ दिखावटी तौर पर गले लगा रहे थे, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर डाला। तो ऐसे ही यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो एक आए थे, कोई व्यक्ति आए थे, उनके घर में साइक्लोन की तरह प्रवेश करे, उन्होंने लेखक को जब गले लगाया तो ऐसा ही लग रहा था कि क्रोध के कारण, जलन के कारण, या मेरी बुराई करने के कारण, या मुझसे रखते तो द्वेष है मेरे साथ, मेरे विचारों से वो सहमत नहीं है, लेकिन ऐसे दिखावटी तौर पर उन्होंने मुझे गलत लगाया जिससे मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। हम अलग खड़े दिखते हैं। क से क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि धृतराष्ट्र में मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि अपनी ससुराल आया है, अपनी ससुराल आया है और के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा है। यानी कि जो व्यक्ति लेखक के घर में आए थे उनको गले लगाने के लिए, उनके विषय में उनके अगले मित्र
ग ने उनके विषय में बता दिया था कि क जो आपको क के बारे में आप जो विचार कर रहे हो, यानी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अनर्गल बातें करते हैं, तो पहले ही लेखक को ये सारी बातें पता चल गई थी। तो उन्होंने क्या करा, अपना आत्मा नहीं दिया, यानी कि उन्होंने मन से गले नहीं लगाया, ऐसे ही उन्होंने फॉर्मेलिटी करके ऐसे ही गले लगा लिया। ऐसा नहीं है कि हरिशंकर परसाई जी ने भी अपना पुतला बनवा रखा था, ऐसी बात नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ औपचारिक तौर पर उन्हें गले लगाया था। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया। देखिए, औपचारिक तौर पर, सिर्फ और सिर्फ औपचारिक तौर पर उन्होंने गले लगाया था, मन से उसको गले नहीं लगाया था। और निस्नेह कंटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नाग फनी को कलेजे से चिपटाए हुए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। छल का धृतराष्ट्र क्या है बच्चों, आपको जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप उस उम्र में हो, आपका वो समय है कि आपको पता चलना चाहिए कौन व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन व्यक्ति आपके लिए गलत है, कौन व्यक्ति आपको आगे पहुंचाने में आपका सहयोग कर सकता है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपको नीचे गिराएगा या आपकी उपलब्धि पर प्रसन्न नहीं होता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं हमारी उपलब्धियों पर बाहर से तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारे लिए कुछ न कुछ साजिश करते जाते हैं। तो आपको इस एज में, आप 12th में पढ़ते हो, आप आगे की जो ज़िंदगी है वो आपको अपने अनुसार जीनी है, क्योंकि अभी तो हम स्कूल में थे, माता पिता के संपर्क में थे, आगे आपको अपना करियर बनाना है, कुछ कर गुजरना है, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा, मित्र और अमित्र दोनों में फर्क करना सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? कोई मशीन तो है नहीं, अलग से कोई इसके लिए एजुकेशन दी नहीं जाती है, हमें ये स्कूल ही सिखाती है। और स्कूल में ये जो छोटे छोटे ये जो साहित्य है ना, इनके माध्यम से ही हम नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं, इनके माध्यम से ही हम जीवन जीने की प्रेरणा सीखते हैं, जीवन कैसे जिया जाता है, इसके माध्यम से ही सही गलत का फर्क सीखते हैं। तो जितना ज्ञान आप प्राप्त करोगे अच्छी तरह से, उतना आपको फायदा होगा। इन फ्यूचर आप सोचोगे कि नहीं, मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, उसमें मुझे सतर्क किया गया था कि कौन से व्यक्ति कैसे होते हैं, उनके साथ में मुझे किस तरह का व्यवहार करना है। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। अभिनय का मतलब क्या होता है? नाटक करने में, या नौटंकी बहुत ज्यादा करते हैं। उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। कि केवल आंसू ही नहीं आए, बाकी जो वो कर सकता था कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ, अरे तुम कहाँ चले गए थे, वगैरह वगैरह, जो भी हमारे दोस्त हमारे साथ करते हैं, वही मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी, ये है, फलाना है, ठिकाना है, हम सारी बातें जो भी सुन रहे हैं, वो आप हर किसी के आंसुओं पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी मगरमच्छ के भी आंसू होते हैं, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी मगरमच्छ के आंसू, ऐसा भी नहीं। ये हमारी जो छठी इंद्री है, हमारा जो सिक्स सेंस है, या हमारी जो सोच है, उस आत्मानुभूति के माध्यम से हमें पता लगाना है कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए सही नहीं है। तो जो लेखक के जो दोस्त आए थे वो उनसे आलिंगन हुआ। आलिंगन मतलब वो गले लगे तो लेखक ने अपना मन तो एक तरफ कर दिया, बिना मन के उनसे हक करा और छुट गए। फिर अब वो जो बोल रहे, भाई मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं मिलने के लिए तड़प रहा था, कहाँ चले गए थे, बहुत साल हो गए मिले हुए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन लेखक को ये सब सारी चीजें नौटंकी लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि एक रोज पहले ही उनकी जो असीरत है किसी और मित्र के माध्यम से उनको पता चल गई थी। चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नयनों से छलकता वह असीम स्नेह, और वह स्नेह सिक्त वाणी, बहुत ही प्रेम भरी वाणी, और आंखों में एकदम ऐसा लग रहा था जैसे ये सही में मुझसे प्रेम करता है, ऐसा उनको अनुभव लग रहा था। बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा हूं। कौन बोला भाई? जो क आए थे वह, जो धृतराष्ट्र के समान लेखक को गले लगा रहे थे, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। देखो भाई, उतरा और सीधा यहाँ आया हूँ, तो अपना लगेज वगेज के साथ में नहीं लेकर आए, मतलब सीधे यहाँ आ गए हो, और कहीं तुम गए नहीं हो क्या? मतलब लोग फेंकते भी है तो इतनी फेंकते कि हम लपेट नहीं पाते, कि आम बोलचाल की भाषा में इस तरह के कहा जाता है, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, कल आया है और वह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं,
और वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक जो है वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आदत हो जाती है उनको झूठ बोलने की, और बात बात में हर क्षेत्र में वो झूठ बोलते हैं, वही मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, या कुछ लोग कुछ और अलग अलग बातें बता जाते हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है, व्याकुल हो रहा था, आते ही झूठ बोला। और कल आया है कि नहीं, लेखक को ग व्यक्ति ने जो है वो पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा एक मित्र कल आया है और ख के पास इस तरह से बातें कर रहा था, तुम्हारे बारे में निंदा कर रहा था। तो लेखक को तो पहले ही पता चल गया था, परसाई जी को तो पहले ही पता चल गया था। अब आकर वो जो क है वो ऐसी बातें कर रहा है, वो बनी हुई बातें जो नौटंकी कर रहा है, वो लेखक को चुभती हुई सी प्रतीत हो रही थी। उनके मुख से निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। निष्प्रयास यानी कि बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, उनको परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है झूठ बोलने के लिए, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं ना वो आदी होते हैं, आदतन उनको झूठ बोलने का एक चस्का होता है, एक कला होती है कि उनको झूठ बोलना आता ही है। और निष्प्रयोजन, बिना कारण के, ठीक है, झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बंबई जा रहे हैं तो उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूं, क्योंकि उल्टा बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। कभी बड़ा निर्दोष है, सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। मिथ्यावादी का मतलब होता है झूठ बोलने वाला। मिथ्यावादी किसे बोलते हैं? झूठ बोलने वाला या वाली। मैंने यहाँ पर वाली लिख दिया है। झूठ बोलने वाला को क्या बोलते हैं? मिथ्यावादी बोलते हैं। तो कभी निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो आदतन ऐसे ही है, वो तो झूठ बोलने वाला है, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है कि वो मुझे यहाँ आकर झूठ बोल रहे हैं। वह बैठा, कौन भाई? जो क आए थे, जो झूठ बोल रहे हैं, वो बैठे। कब आए, कैसे हो, वगैरह के बाद उसने ग की निंदा आरंभ कर दी। अब देखिए क्या हुआ था भाई, जो ग के पास ख है, मान लीजिए ये क है, क ने पहले क्या करा भाई, ख के साथ में लेखक की निंदा करी, बुराई करी, और ग ने ये सब सुन लिया, क्योंकि ग भी वहां बैठे थे। अब ग ने आके क्या करा, लेखक को बता दिया कि भाई क ने आपके बारे में ऐसे ऐसे विचार प्रस्तुत करे हैं। अब क्या करा भाई, जब क है, अब लेखक से मिलने आए, और मिलने आने के बाद में ग की निंदा शुरू कर दी, क्योंकि ग ने क का समर्थन नहीं किया था जब वे ख के सामने लेखक की निंदा कर रहे थे। तो अब समर्थन नहीं किया तो क्या करे भाई, उसको बुरा ठहराना पड़ेगा। अगर बुरा नहीं ठहराया तो ग ने हो सकता है क को कुछ बता दिया तो मेरा तो गलत हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने ग की निंदा शुरू कर दी, यानी कि ग की बुराई शुरू कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। अब देखिए, अब लेखक को क्या पता कि भाई क्या क्या बुराई के शब्द बोले थे। अब जो ग आए हैं, उन्होंने ग के विषय में, यानी कि फलावेश में, यानी कि आप देखिए कोई 2-4 दोस्त है, 4 दोस्तों में से जो आपका मोहन, सोहन, रोहन और जो भी है, 4 दोस्त हो गए, ठीक है। मैं सारे नाम एकदम याद भी नहीं आते, ठीक है। तो जो रोहन हो गया, ग या कोई, देखिए नाम से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बच्चों, अपन तो है ना क ख ग ही ले लेते हैं, ठीक है। तो क है, उन्होंने पहले क्या करा, ख के सामने बुराई करी, ग ने सुनी, ग ने आके लेखक को बता दिया। क ख और ग ही है, वैसे 4 दोस्त है, क्योंकि लेखक को कोई क ख ख की संज्ञा नहीं दी है। अब जो बुराइयां हो सकता है, जो क है वो लेखक के सामने ग के विषय में कर रहे हैं कि भाई फला व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, उसने आपके लिए ऐसा बोला, वैसा बोला। तो यहाँ पर जो संज्ञा दी गई है, बात बताई गई है, वो क्या कहा है कि मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है, जो भी कर्म नहीं करने योग्य है, जो भी कर्म किए गए हैं और वो अपराध साबित होते हैं, वे सब ग पर आरोपित कर दिए क ने कि वो सारे कार्य ग ने करे हैं, ग इतना गलत व्यक्ति है। उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल क्या होता है, बहुत ही ऐसा, जब ये सड़कें वगैरह बनती है तो डामर के अंदर तारकोल को मिलाकर और फिर सड़कें बनाई जाती है, तो जो काला ऐसा पदार्थ होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा, उस काले
तारकोल की संज्ञा दे दी है कि ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं सोचकर कांप उठा कि जैसे ये ग की बुराई कर रहा है जिन शब्दों से, वैसे के वैसे शब्दों से उसने ख के सामने मेरी बुराई करी है, मेरी निंदा करी है। तो यहाँ लेखक पूरी तरह से समझ गए कि जो फला व्यक्ति की बुराई कर सकता है वो मेरी भी कर सकता है, जो फला व्यक्ति के साथ ईमानदारी रख सकता है वो मेरे साथ भी रख सकता है। तो ऐसे आपको पहचानना है कि अगर आपका कोई हितैषी बनकर आया है और वह आपके सामने आपकी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और आपको किसी और व्यक्ति से सुरक्षित करना चाह रहा है, तो जरूरी नहीं है वो आपके लिए सुरक्षित हो। ये आपको जांचना होगा कि वह व्यक्ति वास्तविक तौर पर सुरक्षा लेकर आया है या ऐसे ही मुझे भी इस बुराई में शामिल कर रहा है। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था, फिर तो जिस परिचित की बात निकल जाती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशायी करके वह बढ़ लेता। जिसकी भी बात निकल जाती, निंदा करने वाला हर किसी की निंदा करेगा क्योंकि वो निंदा करने का आदी हो चुका है, क्योंकि उसको रस मिल रहा है, उसको निंदा करने की बुराई करने पर ही रस प्राप्त हो रहा है। और उस रस को वो कैसे छोड़ेगा, क्योंकि उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है। जहाँ आनंद की प्राप्ति होती है हम उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे आपको पढ़ने में आनंद हो रहा हो, चाहे मुझे पढ़ाने में आनंद हो रहा है, किसी भी तरह से आनंद मिल रहा है, हमें वो कार्य करना है। तो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको निंदा करने में आनंद मिलता है बच्चों, तो वो निंदा करके ही छोड़ते हैं। उनको बुराई करनी है तो वो किसी की भी बुराई करेंगे। आपने देखा होगा ना, कई लोग होते हैं जैसे उनको मसाला मिला और उस मसाले को, मसाला मतलब क्या है कि कोई टॉपिक मिला है, कोई बात मिली है, कोई स्कूल में कोई खबर मिली है, उस खबर को कैसे तूफान की तरफ चारों पूरी स्कूल में फैला देते हैं। वो कौन फैलाते हैं? ये निंदक लोग फैलाते हैं। जो बुराई करना जानते हैं ना वो फैलाते हैं, और जो बुराई करना नहीं जानते हैं वो उस बातों को अपने मन में धारण करके रखते, किसी से नहीं कहते हैं। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथों विरोधियों की गत उसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता गया। अब क्या हुआ भाई, लेखक ने सोचा कि भाई ये निंदा कर ही रहा है तो जो मेरे विरोधी है उनकी भी बात निकलवा लूँ इससे, कि वो किस किस तरह के विचार रखते हैं, क्या है उनके विषय में, इसके क्या विचार है भाई कह के। तो लेखक ने अपने अपने जो विरोधी पक्ष थे उनका नाम लिया, और यहाँ भाई जो निंदक व्यक्ति थे उन्होंने उनकी क्या क्या पछाड़े करी है कि उसको देखकर लेखक को लगा कि वास्तव में ये होता है रस। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। यानी कि जब योद्धा होता है, कोई भी वीर योद्धा होता है, रणभूमि में जब भी युद्ध करता है तो दुश्मनों को जब काटता हुआ जब आगे बढ़ता है तो उसको कितनी वीरता का अनुभव होता होगा। वैसी ही वीरता निंदक को होती होगी जब वह विरोधियों की एक एक बात की बुराई करता करता जब आगे बढ़ता है। एक की बुराई करी, दूसरे की करी, तीसरे की करी, चौथे की करी, और वो सोचता है कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली, मुझसे ज़्यादा बुराई करने वाला कोई है, मुझसे ज्यादा इन सबकी पोल खोलने वाला कोई नहीं है। वो अपने आप को एक योद्धा समझता है। जैसे एक रणभूमि में योद्धा अपने वार के कारण जब वो कई लोगों को मृत्यु के घाट उतारता है, जब योद्धा समझता है, वैसे ही निंदा के क्षेत्र में एक निंदक जब कई लोगों की बुराई करने में, निंदा करने में सफलता प्राप्त करता है, सफलता हासिल करता है, तब वो ऐसे ही विचार रखता है। समझ में आ रहा बच्चों आपको कि ये आनंद क्या है, ये रस क्या है, निंदा को रस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भी एक रस होता है, तभी तो लोग करते हैं। मतलब आपको जिस चीज़ से सुख प्राप्त हो रहा है वह चीज़ आप कर रहे हो तो वह सुख क्या है? आनंद की अनुभूति। ठीक है। मेरे मन में गत का मतलब पिछली, मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। यानी कि लेखक को तो बताता है ये तो मतलब ऐसा ही है, इसकी तो आदतन ऐसा ही है, तो मुझे उसके विषय में कोई द्वेष नहीं रहा, मुझे उसके विषय में कोई बुरा नहीं लगा कि वह मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है। अरे वो तो जिसका नाम ले रहा है उसके बारे में ही बुरा बोल रहा है, तो इसकी तो आदत है, वो तो रस लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। तो मेरे मन के अंदर उसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और संतुष्टि हुई। निंदा
की ऐसी महिमा है, निंदा की ऐसी ही महिमा है। महिमा यानी कि निंदा का ऐसा ही फर्क पड़ता है। किसी व्यक्ति के अंदर कोई निंदा का भाव जाग जाता है तो जब तक वह निंदा नहीं करेगा तब तक वह संतुष्ट नहीं रहेगा। तो उसने कुछ लोगों की बुराई करी तो उसकी आत्मसंतुष्टि हुई। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनका पेट दर्द होता है, कुछ बात पता चल जाती है किसी के विषय में, अब वो सबको नहीं बताते जब तक उनके मन के अंदर, उनके पेट के अंदर खलबली मचती है। अरे मेरे अंदर एक बात है, मुझे ये बतानी है, मुझे ये बतानी है, फला बात वहाँ तक पहुँचानी है। तो जो गुटबंदी होती है, और गुटबंदी में जब ग्रुप होता है उसमें वो सारी बात बता देता है। अगर ग्रुप नहीं मिल रहा है तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास जाके बताएगा कि फला व्यक्ति ने ऐसा किया, फला व्यक्ति ने ऐसा किया, फला व्यक्ति ने ऐसा किया। जब तक वो इनकी बुराई नहीं करेगा तब तक उसका खाना हजम नहीं होता है। तो ये एक रस है, ये एक आनंद है, एक आदत है। उस आदत को जब तक वो काम नहीं करेगा उसको संतुष्टि नहीं होती है। तो ये निंदा की महिमा ऐसी होती है कि जब तक वो निंदा नहीं करेगा, जब तक वो बुराई नहीं करेगा तब तक उसका खाना पीना हजम नहीं होता है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों में जो राम धुन लगा रहे हैं, निंदकों किसी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। अब देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है हरिशंकर परसाई जी ने। अब ये कहा है, एक मिनट है ना, मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है। अब ये कहा है कि कुछ भक्तों का ग्रुप ले लीजिए, कुछ निंदकों का ग्रुप ले लीजिए। एक तरफ उन लोगों को रखिए जो राम धुन गा रहे हैं और एक तरफ उन लोगों को रखिए जो बुराई कर रहे हैं। अब लेखक ने क्या देखा, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि निमग्न देखिए और तुलना कीजिए। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा करते देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों में जो राम धुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, यानी कि जो निंदक जिस तरह की एकाग्रता में रहते हैं, सिर्फ निंदा करना है, बुराई करना, बुराई की एक सीमा होती है। ऐसे ही जो राम धुन गाते हैं, वो राम धुनों जो राम धुनी होते हैं, जो राम धुन गाते, हे राम वाला जो गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, वो राम धुन की जो एकाग्रता है वो भी उसी तरह से होती है। मतलब मग्न होकर, निमग्न होकर और अपनी आत्मा से वो निंदा का रस पीते हैं। वह अपनी आत्मा के द्वारा निंदा करते हैं, बुराई करते हैं और तब आनंद की अनुभूति करते हैं। वैसे ही जो राम धुन गाते हैं, वो राम भक्त होते हैं, वो राम धुन गाकर और फिर जो रसानुभूति करते हैं, उससे उनको आनंद की अनुभूति होती है, सुख प्राप्त होता है, अच्छा लगता है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की बात की गई है। आंगन कुटी छवाए कि निंदक नियरे राखिए, निंदकों को नियरे यानी कि पास में रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे आंगन कुटी और छाँव में रहते हैं तो हमारी बुराइयों को दूर करते जाते हैं। अगर वे हमारी बुराइयों को बताएंगे तो हमारे अंदर जो भी अवगुण है हम उनको धीरे धीरे साफ करते जाएंगे। तो ऐसे बुराई करने वाले लोगों को हमारे संपर्क में रखना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर कौन से अवगुण हैं, जिन अवगुणों को हमें यहाँ से निकालना है। इसलिए जो भी थे उन्होंने कहा है कि आंगन कुटी छुआए, निंदकों को आंगन और कुटी, संतों ने कहा है कि आंगन और कुटिया के पास में रखना चाहिए ताकि हम हमारे अवगुणों को दूर कर सके। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे थे, उनका किसी से बैर नहीं है, द्वेष नहीं है, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे में निंदा बहुत पवित्र भाव में लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निर्लिप्तता का मतलब होता है लगे रहना, लगे रहना, निष्पक्षता, बिना किसी के पक्ष में। इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप कर्म की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा करने के लिए टॉनिक होती है। मतलब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्म की पगड़ी, यानी कि आपने कोई कर्तव्य किया है, उनके प्रति कोई कार्य किया है, वो कार्य का एहसान भी इस तरह से उतार देता है जैसे कोई टॉनिक दिया है और वो टॉनिक का असर हुआ तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में, ट्रेड यूनियन क्या है, व्यापारिक संगठन, तो व्यापारिक संगठन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां खबरें लाते हैं, वहां संघ के प्रधान को सौंपते हैं। या कच्चा माल हुआ है और जब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। अब क्या होता है बच्चों, देखिए ये एक उदाहरण है बहुत अच्छा, इसको समझना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन क्या है कि एक निंदा का एक बिजनेस है बहुत बड़ा।
बहुत बड़ा बिजनेस है। और बिजनेस में क्या हुआ है कि छोटे छोटे पैदों को रखते हैं, छोटे छोटे लोगों को, मुखबरियों को रखते हैं, और छोटे छोटे लोग हैं जो कच्ची पक्की खबरें लाके और अपने मालिक को देते हैं, और मालिक क्या करता है, उन खबरों को थोड़ा सा बड़ा बना के और फिर उनको पास आउट करता है कि भाई अब ये खबर है, अब ये पहुंचाने का कार्य करो। तो ये भी एक तरह का व्यापार बन गया है। निंदा करना भी क्या हो गया है, एक व्यापार का कार्य हो गया है। या फुर्सत का काम है भाई, ऐसे ही नहीं कर सकते, इसको बहुत आराम से करना होता है कि निंदा करनी है तो किस तरह से करनी है, आप जल्दबाजी में नहीं कर सकते हो। इसके लिए जिनके पास कुछ करने को काम नहीं होता है वह बड़ी खूबी से करते हैं। और एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के सदस्य ने कहा कि यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता, लोग जानते हैं कि आपके कानों के गुरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। अब देखिए लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई आपके बारे में मेरे कानों में, मतलब मुझे लोग बहुत बुरा बुरा कहते हैं, इसका मतलब ये कि आप सुनते हो, इसलिए आप स्वीकार करते हो। अगर आपको किसी ने किसी व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहा है और आपके विचार में वह व्यक्ति सही है, तो आपको क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। आपको उस व्यक्ति के बारे में असली बात कहनी चाहिए कि नहीं, मेरे विचार से ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। अगर आपने हाँ में हाँ मिला दी, हाँ भाई हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ हो सकता है ऐसा ही है, तो फिर आप समर्थन कर रहे हो। तो वो आज एक व्यक्ति की बात आपके कानों में डाली है, कल दूसरा व्यक्ति आएगा उसकी बात आपके कानों में डालें, तो आपको उस व्यक्ति की बातें सुनने का आदी होना पड़ेगा। ठीक है, आपको सुनना पड़ेगा और ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन भी आप ऐसी बातों का विरोध करते हो, वह व्यक्ति आपसे अलग हो जाएगा, कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा कि आपको किसी के बारे में उसने अनर्गल बातें कही है। आप छोड़ दीजिए कि ऐसा होता है। आप हाँ में हाँ क्यों मिलाते हो, आप स्वीकार क्यों करते हो, आप समर्थन क्यों करते हो। गलत बातों का समर्थन करना अगर हम छोड़ देंगे तो गलत बातें हमारे पास आएगी नहीं, और हम उस गलत बातों यानी कि निंदा के भागी नहीं बनेंगे। तो लेखक ने यही कहा कि आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता है, लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा भरा हुआ है, क्योंकि आप भी निंदा कर रहे हो, इसलिए आप स्वीकार करोगे। न तो मैं ऐसा कचरा रखता हूँ, लेखक कह रहे हैं कि न तो मैं ऐसा कचरा रखता हूँ और न मैं ऐसी बातें किसी की सुनता हूँ, न मुझे सुनाता है, सभी जानते हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। देखिए ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित, अगर आपको जलन हो रही है और जलन के कारण आपके अंदर बुरी भावना आ गई है और बुरी भावना से आपको प्रेरणा मिली, और फिर क्या करोगे आप, भाई निंदा करोगे, बुराई करोगे। लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है, ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता रहता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। भाई फला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अब उसको आगे बढ़ते हुए कैसे देखें, तो हम क्या करते हैं, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे, इसलिए तो ईर्ष्या कर रहे हैं। अब ईर्ष्या कर रहे हैं तो हमारे अंदर द्वेष आ गया। द्वेष के कारण क्या है कि इस व्यक्ति को नीचे गिराना है। ये जो उसकी प्रसिद्धि हो रही है, सब लोग उसके बारे में वाहवाही कर रहे हैं, तो हमें उसको नीचे गिराना है, यानी कि हमें उसका प्रतिकार करना, उसकी बातों का, उसके कर्मों का प्रतिकार करना है। तो प्रतिकार फलस्वरूप हम क्या करेंगे, उसके बारे में गलत बातें उड़ाना शुरू कर देंगे, गलत कुछ बोलना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा बच्चों, हम क्या करेंगे, ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति का अनुभव करेंगे। हमको शांति हो जाएगी, चलो हमने इसके बारे में कुछ गलत बात फैलाई है, अब फला व्यक्ति भी उसके बारे में गलत बात फैलाएगा, वो सोचेगा कि ये व्यक्ति गलत है। लेकिन लेखक ने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि अगर हमारे कानों के अंदर पहले से कोई मैल भरा हुआ है और हमारे मन के अंदर ऐसे विचार है, तो हम उन विचारों का समर्थन करेंगे, और फला व्यक्ति भी, जो निंदक व्यक्ति है, वो भी आकर हमारे सामने उसकी बुराई करेगा। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर ऐसे भाव है ही नहीं है, ऐसा कचरा भरा हुआ ही नहीं है, तो किस व्यक्ति की मजाल है जो हमें इस गंदगी में ढकेलने की कोशिश करे। तो हमें ऐसे विचारों का समर्थन नहीं करना चाहिए। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है, अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की क्षमताओं के, सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। श्वान कौन होता है भाई, कुत्ता। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं होती है। जो जलन के मारे ईर्ष्या कर रहा है वह तो पहले ही बीमार व्यक्ति है,
उसको किसी तरह की सजा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही सजा भोग रहा है, अंदर ही अंदर जल रहा है, अंदर ही अंदर अपना सर्वनाश कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपकी निंदा कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित व्यक्ति आपकी बुराई कर रहे हैं, तब तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि नुकसान उन्हीं का होने वाला है। और अगर वैसे कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को आप अपने जीवन से निकाल सकते हो। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है, आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता है। देखिए कहा ना, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अंदर ही अंदर अपना नुकसान कर रहा है, आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। उसे और क्या दंड चाहिए? मतलब जो ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण जलता रहता है और द्वेष के कारण निंदा कर रहा है, उसको दंड की क्या आवश्यकता है? वो तो खुद ही दंडित हो रहा है, ठीक है, वो जल रहा है। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी है कि ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। ईर्ष्याग्रस्त कोई निंदक व्यक्ति है, वो जलन कर रहा है किसी की अच्छी बातों पर, तो वह उसको कष्ट देगा। अगर ईर्ष्या के कारण अगर वो निंदा कर रहा है तो वो दुखी होगा। अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगुना हो जाएगा। कोई और एक अच्छी बात उसके सामने आ गई तो उसका जो दुख है और दुगुना हो जाएगा। पहले तो वो बुराई कर रहा है, लेकिन बुराई के साथ में उसके साथ कुछ अच्छा सफलता उसको मिल गई। या फिर पहले देखिए क्या कर रहा है कि वो भाई पढ़ाई कर रहा है, उसको क्या हुआ भाई, एक 4th क्लास की नौकरी मिल गई, तो जो निंदक व्यक्ति है वो उसकी बुराई कर रहा है। भाई हो सकता है उसने अप्रोच लगाई हो, या उसने रिश्वत दी हो, या भाई उसका जो कोटा है वो ऐसा ही है इसलिए उसको नौकरी लग गई भाई, चलो ठीक है, चलते फिरते नौकरी। और नौकरी कौन सी लगी है भाई? 4th क्लास की। और 4th क्लास की कोई नौकरी होती है क्या? कुछ नहीं होती है। वो बुराई कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? ईर्ष्यावश, क्योंकि उसको नौकरी लगी है, उसको जॉब मिली है, सरकारी नौकरी मिली है। बुराई कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? ईर्ष्यावश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहा है, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, इतना अर्निंग नहीं कर पाता जितना एक सरकारी कर्मचारी अर्निंग करता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है भाई, अब क्या हुआ है कि जिसकी नौकरी लगी थी 4th क्लास में, अब वो LDC बन गया है। अब जैसे ही LDC बना, उसका जो दुख है वो दुगुना हो गया, उसकी जो ईर्ष्या थी वो दुगुनी हो गई है। अब तो वो इतना जल रहा है अंदर ही अंदर कि खुद का नाश हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। जब आपके अंदर किसी प्रकार की कमजोरी है और सामने वाले को आप हीन दृष्टि से देख रहे हो, तभी आप निंदा करते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है और आप प्रसन्न हो रहे, तो आप कभी भी उसकी निंदा नहीं करोगे, आप निंदक की श्रेणी में नहीं आओगे। आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है और आप उससे जल रहे हो, आपको लगता है वो गलत है, आपने अपनी दोस्ती तोड़ दी उससे, तो इसका मतलब आप जलन कर रहे हो, जलन के कारण आपने उससे दोस्ती तोड़ी है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमजोरी है तो वह दबेगा, और दबाव के कारण वह दूसरों की निंदा करना शुरू कर देगा। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है, कि वे सब तुच्छ है। एक वही व्यक्ति है जो सबसे अच्छा व्यक्ति है और वह उनसे अच्छा है। उसके अहंकार की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। यानी कि हम क्या करें कि जैसे लकीर बना दी, एक लकीर है, तो हम क्या करेंगे, हमें इससे बड़ा बनना है तो इसको छोटा करना है ना। 2 लकीर होती है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति को हमें छोटा करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस तरह से करना चाहेंगे कि हम इसको छोटा करना चाहेंगे, यानी कि हम इसको ऐसा छोटा बनाना चाहेंगे। ये क्या मिटेगी नहीं, ये लाइन, छोटी लाइन बना दी, पहले मैंने बड़ी बनाई थी। लेकिन हम क्या करें, अगर ये लाइन है, अगर हमें इसको छोटा करना है तो हमें इसके सामने एक बड़ी लाइन खींचनी होगी। यानी कि हमें इसकी निंदा नहीं करनी है, हमें इसको गिराना नहीं है, हमें इसको छोटा नहीं करना है, स्वयं को बड़ा बना दो, ये अपने आप छोटा हो जाएगा। और ये कब हो सकता है, जब हम ऐसे अवगुणों को न धारण करें, न तो हम ईर्ष्या करें, न हम द्वेष करें और न हम निंदा करें। ऐसे अवगुणों से दूर रहेंगे तो आप जिनको छोटा करना चाहते हो, पहली बात तो छोटा करने का भाव आपके अंदर आना नहीं चाहिए। आपको होना चाहिए कि इसने उपलब्धि प्राप्त करी है, मैं भी इससे बड़ी उपलब्धि प्राप्त करूंगा। ये नहीं कि इसने उपलब्धि प्राप्त करी है तो मैं इसको गिराऊंगा, ये भाव नहीं होने चाहिए। हमें ऊपर उठना है, तो अगर कोई व्यक्ति ऊपर उठा है तो हमें उससे ऊपर उठने का सोचना चाहिए, न कि ऊपर उठे हुए व्यक्ति को गिराने का सोचना चाहिए। तब आप निंदा की श्रेणी में नहीं आ सकते। जो कर्मशील होता है, कर्मशील का मतलब होता है जो कर्मशील नहीं होता है, जिसके पास कर्म नहीं है, जो कर्म करने की क्षमता नहीं रखता है,
त्यों त्यों जो जो कर्मशील होता जाता है त्यों त्यों, यहाँ जो जो आ जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। जो जो कर्मशील होता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो काम करता जाएगा, अगर कोई काम कर रहा है और काम को उसने छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद वो ज़्यादा ज़्यादा निंदा की श्रेणी में जाएगा, ठीक है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बिना बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। अब देखिए इसमें जो उदाहरण दिया उसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि आपने कभी कोई ऐसे धार्मिक धारावाहिक या ऐसा देखा होगा, उसमें क्या होता है कि कोई मनुष्य जब तपस्या करना शुरू कर देता है तो जो देवतागण होते हैं वो उसकी तपस्या को भंग करते हैं। अब भाई भंग क्यों करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमसे कोई बलवान ना हो जाए, यानी कि देवताओं और इंद्र के मन के अंदर क्या है भाई, ईर्ष्या है। ईर्ष्यावश वे क्या करते हैं, वो जो साधारण मनुष्य है वो जो तपस्या करके देवताओं का स्थान प्राप्त करना चाहता है, अपना एक उच्च शिखर स्थापित करना चाहता है, उस शिखर को न प्राप्त करे, इसलिए वो उसकी तपस्या को भंग करने के ये इन प्रकार कई प्रयास करते हैं। तो ये क्यों होता है भाई, देवता जो है वो क्या सोचते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, इस संसार में हमारा स्थान सर्वोच्च स्थान है और हमारे बिन अलावा मनुष्य, इस धरती पर निवास करने वाला जो मनुष्य है वो हमसे ऊपर नहीं उठा होना चाहिए। तो ऐसे विचार किसके थे भाई, देवताओं के थे। एक उदाहरण बताया है या नहीं ये मुझे नहीं पता, इसे उदाहरण बताया, ठीक है। तो इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। कर्मी मनुष्य यानी कि जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, मानव होते हैं, उनसे सदैव देवताओं को ईर्ष्या होती है कि कहीं वे ऊपर उठकर नहीं हमसे बड़ा पद प्राप्त नहीं कर ले। तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी भी होती है कि निंदा के कारण ही वे व्यापार बिजनेस करते रहते हैं। आगे देखिए, कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना फला और अमुक अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। एक कहानी याद आ रही है, एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। अब देखिए कई तरह की निंदाएं हो सकती है कि यहाँ पे जब पहले पैराग्राफ में बताया है कि दूसरों की कलंक कथाओं का, आप दूसरों के ऊपर कलंक लगा रहे हो, कोई आरोप लगा रहे हो, कोई लांछन लगा रहे हो। अब ये देखिए, हम दूसरों के ऊपर कलंक, लांछन और आरोप कब लगाएंगे, जब हमारे मन के अंदर ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या भाव से ही हम उसके ऊपर लांछन लगाएंगे और लांछन लगाकर हम उसको हमारे परिवार से अलग करने की कोशिश करेंगे या फिर पूरे परिवार से या पूरे समाज से अलग करने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहेंगे कि वह अपने काम के ऊपर फोकस न करके मैंने जो बात कही है उसके ऊपर फोकस करे, ताकि उसका काम कम हो जाए और वो जितना आगे बढ़ रहा है उसकी जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाए, और रुकने से हो सकता है मुझे सफलता प्राप्त हो जाए, क्योंकि सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। भाई फला व्यक्ति इतना आगे बढ़ रहा है, फला व्यक्ति इतना संघर्ष कर रहा है और इतना उसने नाम कर लिया है, सब उसकी तारीफ करते हैं, सब उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, या मैं बुराई ना कर रही हूँ तो मैं उसी को बोल दूंगी, भाई तुम्हारे बारे में लोग ऐसा कह रहे हैं, तुम्हारे बारे में लोग, फला व्यक्ति के ये विचार है, फला व्यक्ति के ये विचार है, उस व्यक्ति के ये विचार है। मैंने 4-5 लोगों की बात बता दी। अब क्या करा कि भाई जो व्यक्ति है वह मन के अंदर अंतर मन में ये सोचने लगा कि मैंने तो ऐसा कार्य किया ही नहीं है, तो फिर मेरे बारे में ऐसी अनर्गल बातें क्यों की जा रही है। तो मैं ये सोचते मैं मतलब वह जो व्यक्ति है वो ऐसी बात सोचते क्या हुआ है कि उसने अपना जो काम था, उसका जो काम था, जिस कार्य की वजह से, जिस कर्म की वजह से या जिस बिजनेस की वजह से या जो भी उसका प्रोफेशन था, उस प्रोफेशन पे फोकस नहीं कर पाया, और उस फोकस न कर पाने के कारण वो अपना बेस्ट नहीं दे पाया, और बेस्ट नहीं दे पाया तो उसकी जो प्रसिद्धि यानी कि उसके आगे बढ़ने की जो प्रेरणा थी वो रुक गई, और आगे बढ़ने से वो रुक गया और उसकी अब सब निंदा करने लगे, अरे ये लोग क्या है। तो वही तो वो करना चाह रहा था, निंदक व्यक्ति यही तो चाहता है कि फला व्यक्ति के मन के कानों के अंदर मैं ऐसी बातों को रख दूं जिससे वो आगे बढ़ना नहीं सोचे या आगे नहीं बढ़ पाए। अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती, मतलब खुद के बारे में तो वो सोचते नहीं कि हम क्या है। एक कहानी याद आ रही है,
कि एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है, कि अपने हस्बैंड से, अपनी जो फ्रेंड है उसके हस्बैंड की बात बता रही है। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमान से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। बस इतना ही हुआ है, इससे बढ़ के कुछ नहीं हुआ। हम बुराई तो करते हैं, बुराई करने के कारण हम उसका प्रतिफल भी बताते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन जब हमारे साथ में ये घटना घटित होती है तो हम निरुत्तर हो जाते हैं। हम ऐसा कार्य कर ही नहीं पाते हैं जैसा हमने दूसरों के विषय में सोचा था। जो बच्चों, निंदा है जो बहुत ही खराब चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं होती है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहंकार को धक्का लगता है ना। हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी कोई क्षमता नहीं है, हमारे अंदर हमने कोई ऐसी एजुकेशन नहीं ली है, या हमारे अंदर इस तरह की कोई क्षमता नहीं है जैसे हम कोई कार्य कर सके। मान लीजिए कोई टीचिंग लाइन में ही है, अब कोई बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, उसको राष्ट्रपति सम्मान मिल गया है, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल गया है। उसमें क्षमता थी भाई, उसमें क्रिएटिविटी थी, अगले बंदे ने कुछ कार्य किया है जब उसको ये सम्मान मिला है। हम सोच सोच के वहाँ स्टेज के नीचे हम बैठे, वो स्टेज पे खड़ा, हम सोच सोच के व्याकुल हो रहे हैं, भाई ऐसा क्या कर दिया, हमारे अंदर भी था, हमें क्यों नहीं मिला। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं थी, वो क्वालिटी नहीं थी जिसको हम आगे नहीं बढ़ा पाए। हो सकता है बंदे ने कुछ ऐसा कार्य किया हो जो उत्कृष्ट श्रेणी का हो, हमने नहीं किया, हमने नज़रअंदाज कर दिया, हम तो निंदा करने में लगे रहे, हम तो उसको गिराने में लगे रहे, हमने अपने बारे में तो सोचा ही नहीं कि हमें अपने खुद को भी उठाना है। तो हमारे अहंकार को धक्का लगता है, हमें हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते रहते हैं, मतलब खुद ही संतुष्ट हो रहे हैं। तुष्ट होना यानी खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं कि अब ये जो आगे बढ़ा है, जो भी व्यक्ति है, हम कहेंगे कि नहीं ये तो भाई हमारे प्रिंसिपल सर का कोई चहेता था, या फिर यार नहीं इसकी तो अप्रोच लगाई थी, भाई गया है, इसका रिजर्वेशन कोटा होगा, SC ST का होगा, इसलिए OBC का होगा, इसलिए फला फला, कई तरह की विचारधारा हमारे अंदर पनपेगी। हम उन विचारधाराओं को रखकर और आत्मसंतुष्टि करेंगे, हो सकता है वैसा होगा। अरे कैसा भी हुआ हो, हम इस जगह पे कब पहुंचे ये तैयारी करनी चाहिए, ना कि वह कैसा था, क्या था, उसे क्या मिला है। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ, अब कुछ मैं थोड़ा सा अलग हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था, कल्लोल कर रहा था, मतलब लहरों में मैं इधर उधर घूम रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में। सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कहा है। क्या कहा है? निंदा सबद रसाल। रसाल का मतलब क्या होता है? आम का रस। आम का रस क्या होता है? आम। रसाल को वैसे आम भी कहा जाता है। कि निंदा जो शब्द वो है क्या है? रस है। निंदा शब्द रस है, इसलिए यहाँ पर निंदा रस पाठ का नाम रखा गया है हरिशंकर परसाई जी ने। तो हरिशंकर परसाई जी ने स्वयं ने भी निंदा रस का आनंद लिया है, और यह आनंद अपने मित्र के माध्यम से लिया है। क मित्र के माध्यम से वो कह रहे हैं कि मैंने भाई तुम्हारा फला व्यक्ति ग तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, बहुत सारी बुराई कर डाली, लेकिन उनको पता नहीं कि लेखक को तो पहले से ही पता है। तो बच्चों, निंदा रस आपको समझना होगा क्या है और इससे कैसे बचना चाहिए, ये भी आपको समझना होगा। आप उस एज में हो कि आप समझ सकते हो कि हमें कैसे इन लोगों से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। निंदा रस में हमने भी थोड़ा सा आनंद अनुभूति की है। तो अगली क्लास में मिलते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।